स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी? पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर सन 1956 में। याद रखना, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक जो नीति थी वो 1956 में लागू हुई थी या फिर घोषित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, सबसे विषैली मछली कौन सी है? पूछा गया है कि सबसे विषैली जो मछली है वह कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टोन फिश। याद रखना, स्टोन फिश जो मछली है वह सबसे विषैली मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो US 64। याद रखना, US 64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? पूछा गया है कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों याद रखना, नेपोलियन के जो पिता का नाम क्या था? कार्नो बोनापार्ट। याद रखना, नेपोलियन के पिता का नाम कार्नो बोनापार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन थे? भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन थे? प्रेमचंद, निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा सम्मानित साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन प्रणाली किसने द्वैत शासन प्रणाली किसने समाप्त की थी? क्लाइव ने, कॉर्नवालिस ने, वेलेजली ने या फिर वारन हेस्टिंग्टन ने। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, द्वैत शासन जो प्रणाली किसने समाप्त की थी? तो वारन हेस्टिंग्टन ने की थी। याद रखना, वारन हेस्टिंग्टन ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभियोग झेलने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? महाभियोग झेलने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? रिपन थे, बेटिंग थे, वारेन हेस्टिंग्टन थे या फिर वेलेजली। दोस्तों राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्टन। याद रखना, महाभियोग झेलने वाले पहले गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 7, 9, 10 या फिर 11। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वह कितनी है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, बरखा दत्त, चित्रा सुब्रमण्यम या फिर कुलदीप नैयर। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंडिया इज फॉर सेल के जो लेखक है चित्रा सुब्रमण्यम है। याद रखना, चित्रा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, झूम खेती किस राज्य में अधिक होती है? झूम खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब या फिर नागालैंड में। तो दोस्तों याद रखना, झूम खेती नागालैंड में सबसे ज़्यादा होती है। याद रखना, नागालैंड पूर्वोत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, फ्रेनोलॉजी किससे संबंधित है? फ्रेनोलॉजी किससे संबंधित है? डीएनए से, जीवाश्म से, पौधे से, फिर मानव मस्तिष्क या सिर से। तो याद रखना, फ्रेनोलॉजी मानव मस्तिष्क सिर से संबंधित है। राइट आंसर होगा मानव मस्तिष्क और सिर से संबंधित फ्रेनोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी या फिर आइस हॉकी। तो याद रखना दोस्तों, कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। यहाँ पर राइट आंसर होगा आइस हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में, लंदन में, जेनेवा में या फिर न्यूयॉर्क में। तो याद रखना दोस्तों, न्यूयॉर्क मैनहट्टन में है। याद रखना, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क मैनहट्टन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, फिर पंजाब में। दोस्तों राइट आंसर होगा, धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम में, जिनेवा में, लग्जमबर्ग में या फिर वियना में। तो याद रखना दोस्तों, यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग स्ट्रासबर्ग में है। लग्जमबर्ग और स्ट्रासबर्ग में यूरोपियन संसद का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राज्य प्रथम राज्यसभा सभापति कौन थे? प्रथम राज्यसभा सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर पटेल। दोस्तों राइट आंसर होगा, प्रथम राज्यसभा सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। याद रखना, प्रथम राज्यसभा सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद किसने दिलवाया था? महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद किसने दिलवाया था? रिपन ने, बेलाजली ने, लॉर्ड लिटन ने, फिर कर्जन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन ने। याद रखना दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद किसने दिलाया था? तो लॉर्ड लिटन ने दिलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है?
आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तिलक को, गांधी जी को, विवेकानंद जी को या फिर अरविंद घोष को? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आधुनिक राष्ट्रवाद का जो पैगंबर है अरविंद घोष को कहा जाता है। याद रखना, आधुनिक राष्ट्रवाद का जो पैगंबर है अरविंद घोष को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? पूछा गया है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश चंद्र, महेश दास, रामदास या फिर दिलीप दास? तो दोस्तों राइट आंसर होगा महेश दास। याद रखना, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर अमर्त्य सेन? तो याद रखना दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। याद रखना, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दी थी? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या फिर जहांगीर ने? तो याद रखना दोस्तों, गुरु अर्जुन देव को जो फांसी की जो सजा थी वह किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नेहरू जी, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर लाल बहादुर शास्त्री या फिर वल्लभ भाई पटेल? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा मरणोपरांत जो भारत रत्न पाने वाले प्रथम पहले व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट बेकरी कांड किस राज्य से संबंधित है? बेस्ट बेकरी कांड किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, गुजरात से, यूपी से या फिर दिल्ली से? दोस्तों याद रखना, बेस्ट बेकरी कांड जो है वह गुजरात राज्य से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल समीर, समुद्री समीर किस कारण बनते हैं? थल समीर और समुद्री समीर किस कारण से बनते हैं? चालन, विकिरण, संचरण या फिर संवहन? तो दोस्तों याद रखना, थल समीर, समुद्री समीर जो बनते हैं वह संवहन के कारण बनते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रथम नेत्रहीन एवरेस्ट विजेता कौन है? प्रथम नेत्रहीन एवरेस्ट विजेता कौन है? झांग होंग, रीना कोर, एरिक वेन हेमेयर या फिर पासंग लामा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रथम नेत्रहीन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो विजेता थी वो कौन थी? वो एरिक वेन हेमेयर। याद रखना, वेरिक वेहन हेमेयर। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? पूछा गया है कि बिग बैंग जो सिद्धांत है वह किसने दिया था? आइंस्टीन ने, हबल ने, न्यूटन या फिर जॉर्ज लेमेत्रे ने? तो दोस्तों याद रखना, बिग बैंग जो सिद्धांत है वह जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। याद रखना, बिग बैंग का जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1881, 1901, 1872 या 1921? तो याद रखना दोस्तों, भारत में पहली जनगणना सन 1872 में हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके कार्यकाल में लागू हुई थी? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब लागू हुआ था? कर्जन के समय में, डलहौजी के समय में, रिपन के समय या फिर बेले जली के समय में? तो याद रखना, तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब लागू हुआ था? तो रिपन के कार्यकाल में यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना है वह कब हुई थी? 1861, 1881, 1890, 1875? तो दोस्तों याद रखना, मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना है सन 1875 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मियादी ज्वर की दवा निम्न में से कौन सी है? मियादी ज्वर की जो दवा है वह निम्न में से कौन सी है? तो याद रखना, क्लोरोमाइसिटिन। याद रखना, क्लोरोमाइसिटिन जो दवा है वह मियादी ज्वर की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? सेंट्रल असेंबली में बम किस क्रांतिकारी ने फेंका था? राजगुरु, आजाद, भागवत या फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर पिग्मी जनजाति कहाँ पर रहती है? पिग्मी जनजाति कहाँ पर रहती है? अमेजन में, ऑस्ट्रेलिया में, कांगो बेसिन में या फिर साइबेरिया में? तो याद रखना, तो पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है? तो कांगो बेसिन में रहती है। याद रखना, पिग्मी जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो कांगो बेसिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर रंग अंधता
रंग अंधता संबंधित रंग कौन सा है, तो ये लाल और हरा। याद रखना, रंग अंधता जो संबंधित रंग कौन सा है, लाल और हरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है, एसएमएस का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है, तो राइट आंसर होगा एसएमएस का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। याद रखना, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो एसएमएस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिक्की माउस के रचनाकार कौन है, पूछा गया है कि मिक्की माउस के रचनाकार कौन है, स्टैनली, पिकासो, वाल्ट डिज्नी या फिर चार्ली चैपलिन। तो दोस्तों याद रखना, मिक्की माउस के रचनाकार कौन है, वाल्ट डिज्नी। याद रखना, मिक्की माउस के रचनाकार कौन है, वाल्ट डिज्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक कौन है, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक कौन है, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, जॉन साल्क या फिर फ्लेमिंग। तो याद रखना दोस्तों, पोलियो वैक्सीन के जो आविष्कारक कौन है, तो जॉन साल्क है। यहाँ पर राइट आंसर होगा जॉन साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है, नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है, घाना, केन्या, नाइजीरिया या फिर जाम्बिया। तो याद रखना दोस्तों, जो नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है, तो वह जाम्बिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर वॉइस मेल के आविष्कारक कौन है, पूछा गया है कि वॉइस मेल के आविष्कारक कौन है, स्टीव जॉब्स, एरिक्सन, गॉर्डन मैथ्यू या फिर बर्नर्सली। तो याद रखना दोस्तों, वॉइस मेल के जो आविष्कारक कौन है, गॉर्डन मैथ्यूज है। गॉर्डन मैथ्यूज कौन है, वॉइस मेल के आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर सुंदरवन की मेघराव जनजाति कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन की मेघराव जाति कहाँ पर पाई जाती है, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल या गुजरात। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। याद रखना, सुंदरवन की जो मेघराव जाति कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पर मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो याद रखना 65% होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर विली क्या है, पूछा गया कि विली क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की उष्णकटिबंधीय चक्रवात। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाता है, विली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर व्हाइट पर्वत कहाँ पर स्थित है, व्हाइट पर्वत कहाँ पर स्थित है, भारत, यूरोप, अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों अमेरिका। याद रखना, व्हाइट पर्वत कहाँ पर है, तो यह अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है, गंगा नदी पर, गोदावरी नदी, कावेरी या फिर नर्मदा। तो दोस्तों याद रखना, नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो यह नर्मदा नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर कल्प योजना किससे संबंधित है, पूछा गया कि कल्प योजना किससे संबंधित है, कृषि से, जल से, प्रारंभिक शिक्षा से या फिर विज्ञान से। तो याद रखना दोस्तों, कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। याद रखना, कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, 1900 में, 1907, 1915 या फिर 1920। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 1907 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी।